हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 10th क्लास की लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर मां का कत्ल कर दिया। हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में 10th क्लास की 16 साला लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात जद्दी मिडला इलाके में पेश आई। जद्दी मिडला के SLB नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साला लड़की 10th क्लास की तालिबा है। इसका 19 साला नौजवान शिवा से इंस्टाग्राम पर तारुफ हुआ, जो रफ्ता रफ्ता हाथ में बदल गया। जब यह बात मां को मालूम हुई तो इसने बेटी को डांटते हुए सुधरने का मशवरा दिया। मां की सरजनिश पर नाराज होकर लड़की ने अपने आशिक शिवा और इसके भाई यशवंत के साथ मिलकर मां को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तीनों ने मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। राशन के चावल को ब्रांडेड चावल के नाम पर भारी कीमत में फरोख्त। तेलंगाना के आदिलाबाद में 2 ताजिर गिरफ्तार। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से राशन पर आवाम को फराहम की जाने वाली सब्सिडी वाले चावल यानी सस्ते चावल को ब्रांडेड राइस के नाम से मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स में भरकर महंगे दामों फरोख्त कर रहे 2 धोखाबाज ताजिरों को गिरफ्तार किया गया। ये बात आदिलाबाद जिले SP अखिल महाजन ने बताई। पुलिस को मिली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर आदिलाबाद जिले हेडक्वार्टर में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई और तलाशी ली गई। शिवाजी चौक के करीब 2 दुकानों में सब्सिडी वाले चावल फरोख्त किए जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। ये चावल तकरीबन 80 कुंटल मिकदार में 326 बैग्स में मौजूद थे। गिरफ्तार शुदा ताजिरों के नाम गुगलवार, राजेश्वर और शेख अयूब बताए गए हैं और इनके खिलाफ 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले SP ने खबरदार किया है कि हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम के लिए चलाए जा रहे स्कीम का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में आदिलाबाद DSP LG1 रेड्डी, CCS इंस्पेक्टर P चंद्रशेखर और 1 टाउन CI भी शामिल थे। तेलंगाना में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा, मच्छरों की बहुतात असल वजह। तेलंगाना में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा ने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी और हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन में 10 मरीजों की निशानदही के बाद महकमा सेहत ने चौकसी इख्तियार करके बल्दिया को ताकीद की है कि वो शहर में मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव के जरिए सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाएं ताकि दोनों शहरों में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे पर काबू पाया जा सके। महकमा सेहत के दादोशुमार का जायजा लेने पर इंकशाफ हुआ है कि शहर में जारी साल इब्तिदा से अब तक डेंगू के 240 मरीजों की निशानदही हुई और गुज़िश्ता 2 दिन में 10 मरीजों की निशानदही हुई है। बताया जाता है कि महकमा सेहत और बल्दी ओहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में माह जुलाई को डेंगू का महीना कहा जाता है, क्योंकि जुलाई में बारिशों में इजाफे से मच्छरों की अफजाइश होती है, जिससे डेंगू मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता है। इसीलिए इस महीने में महकमा सेहत की जानिब से चौकसी इख्तियार करते हुए डेंगू के मरीजों की तादाद में काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। दोनों शहरों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बरसरकार ओहदेदारों और अमले को हिदायत दी गई है कि वो हेल्थ सेंटर से रुजू होने वालों के डेंगू के मुआयनों को यकीनी बनाकर मरीजों की तफसीलात बल्दिया हैदराबाद को रवाना करें और JHMC को पाबंद किया गया है कि वो डेंगू के मरीजों की तमाम तर तफसीलात महकमा सेहत को रवाना करें ताकि डेंगू मरीजों की निशानदही हो सके और उनकी दुरुस्त तादाद महकमा सेहत के पास रहे। तेलंगाना में 129 म्युनिसिपल कमिश्नरों के तबादले। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दी नज़्म व नस्क में अहम कदम उठाते हुए रियासत की बल्दियात में इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं। इस सिलसिले में रियासत के 129 म्युनिसिपल कमिश्नरों के तबादले किए गए। ज़राए के मुताबिक तबादले किए गए अफराद में बाज़ को तरक्की दी गई है, जबकि बाज़ की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने पर इनका तबादला किया गया है। हाल ही में IAS और IPS ओहदेदारों के तबादले करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अब म्युनिसिपल कमिश्नर्स को तरक्की दी है। इस सिलसिले में म्युनिसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर TK श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्युनिसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये अहकाम फौरी असर के साथ नाफिजुल अमल होंगे। इस तब्दीली के तहत वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले T राजेश्वर को महबूबाबाद का म्युनिसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। पुराने शहर में बटीबाड़ा प्रोग्राम के मुस्बित नताइज, प्राइवेट स्कूल्स पर सरकारी स्कूलों को तरजीह दी जाए, हुक्काम ने कहा। ओहदेदारों ने बताया कि सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिलों में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रोफेसर जयशंकर बटीबाड़ा प्रोग्राम के 4 मीनार मंडल में मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। याकुतपुरा, तालाब चंचलम, चंचलगुड़ा के अलावा पुराने शहर के दिगर सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 4 मीनार 1 के तहत 23 सरकारी स्कूल्स में 4441 तलबा और 4 मीनार 2 के तहत 23 सरकारी स्कूल्स में 4414 तलबा ज़ेरे तालीम थे। इन सरकारी स्कूल्स में बटीबाड़ा प्रोग्राम के जरिए जारी साल 1000 से ज़ायद तलबा ने दाखिला लिया है। ओहदेदारों ने बताया कि बटीबाड़ा प्रोग्राम के दौरान टीचर्स मुख्तलिफ बस्तियों और घरों का दौरा करते हुए बच्चों के वालिदैन को बताया कि सरकारी स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सहूलतें दस्तियाब है। तालीम याफ्ता ट्रेंड टीचर्स मौजूद हैं। स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें भी दस्तियाब है। बच्चों में मिड डे मील, यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त तकसीम की जा रही है। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में शरीक करवाते हुए अपनी मेहनत की कमाई ज़ाया ना करें, बल्कि सरकारी स्कूल्स में मुफ्त तालीम से भरपूर इस्तेफादा करें। टीचर्स की इस काउंसलिंग से मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं और बड़े पैमाने पर अवाम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिला रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि
कॉर्पोरेट स्कूल्स की तर्ज पर चादर घाट में 7 करोड़ रुपए के खर्च से सिटी मॉडल स्कूल की इमारत तामीर की गई है। तलबा के लिए तमाम असली सहूलतें मुहैया की जा रही है। बीटेक समेत तमाम आला कोर्सेज के लिए पुरानी फीस रहेगी। रियासत में तालीमी साल 2025-26 में इंजीनियरिंग के बशमूल तमाम आला तालीमी कोर्सेज के लिए पुरानी फीस ही लागू रहेगी। एफसेट समेत लॉ सेट, आई सेट, एडसेट, पीजी, ई सेट, पीई सेट की काउंसलिंग के लिए गुज़िश्ता साल की फीस वसूल की जाएगी। हायर एजुकेशन काउंसिल के जराये से पता चला है कि बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एम फार्मेसी, एलएलबी, एलएलएम, बीईडी, एमबीए, एमसीए, बीपीईडी, डीपीईडी और दीगर कोर्सेज में दाखिलों के लिए पुरानी फीस ही लागू रहेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग फीसों में जबरदस्त इजाफे पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और फीस को कतई शक्ल देने से पहले तमाम जावियों का जायजा लेने का हुक्म दिया। इसी मुनासिबत से दीगर रियासतों में फीस पॉलिसी का मुताला करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की गई। फौरी इस मसले के हल का तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हायर एजुकेशन काउंसिल के हुक्काम ने दाखिला काउंसलिंग में दाखिल करने के बजाय पुरानी फीस इंजीनियरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1,65,000 रुपये के मुताबिक एफसेट काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 दिन में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मुकम्मल करने वाले तलबा ई सेट के जरिए दूसरे साल के बीटेक और बी फार्मेसी कोर्सेस में बराह रास्त दाखिला लेंगे। इसकी काउंसलिंग का अमल भी जारी है। पहले मरहले की काउंसलिंग का अमल और सीटों के अलॉटमेंट इस महीने के अवाखिर तक मुकम्मल करने की तैयारियां की जा रही है। इसराइल और ईरान से तेलंगाना के 23 तलबा की वापसी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर मशरक़ी वस्ता में जंग से मुतासरा इलाकों में बसने वाले तेलंगाना के तलबा और बाशिंदों की बाहिफाजत वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में खुसूसी हेल्पलाइन डेस्क कायम किया गया है, जहाँ से रब्त कायम करते हुए तेलंगाना के तलबा वतन वापस हो रहे हैं। मुतासरा ममालिक से ताहाल 23 तलबा बाहिफाजत वतन वापस हो चुके हैं। शहर और अजला में बास प्राइवेट स्कूल्स इंतजामिया की लूट खसोट। नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही बास प्राइवेट स्कूल्स की लूट खसोट का भी आगाज़ हो गया है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा को किताबें, यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट और दिगर ज़रूरी अशिया खरीदने पर दबाव डाला जा रहा है। शहर हैदराबाद के अलावा अजला से भी इस तरह की शिकायत मौसूल होने लगी हैं। हुकूमत के वाज़ेह अहकामात हैं कि तलबा और उनके वालिदैन को स्कूल से ही किताबें, यूनिफॉर्म के अलावा दिगर अशिया की खरीदी के लिए दबाव ना डाला जाए और साथ ही मनमानी फीस वसूल ना की जाए। हर साल के लिए स्कूल्स की कुशादगी के वक्त ओहदेदारों की जानिब से इस तरह के अहकामात जारी किए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारों पर इसका कोई असर मुरत्तब नहीं होता। बजट स्कूल के इंतजामिया की जानिब से म्यारी तालीम फराहम की जा रही है। इनके बारे में कोई ज़्यादा शिकायतें तो नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट तर्ज के स्कूल्स के बारे में काफ़ी शिकायतें मौसूल हो रही है। जबकि महकमे तालीम ने अजला के तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर नज़र रखें और क़वायद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। कलेक्टर की जानिब से भी अपने अपने ज़िले में ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि प्राइवेट स्कूल्स अपने स्कूल के अहाते में एक बोर्ड आविज़ा करते हुए फीस स्ट्रक्चर लिखें और स्कूल से ही किताबें और दिगर अशिया खरीदने के लिए दबाव ना डालें। लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारे इन अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनका मानना है कि हर साल स्कूल के अखराजात में इजाफा हो रहा है और तलबा को भी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्पोर्ट्स, साइंस, AI जैसी सहूलतें फराहम की जा रही है। इसके लिए स्कूल के बजट में इजाफा हो रहा है, जिसके मुताबिक फीस में इजाफा ज़रूरी है। तलबा के वालिदैन का कहना है कि चंद प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से मनमानी की जा रही है। न सिर्फ ट्यूशन फीस में इजाफा किया जा रहा है, बल्कि स्कूल से ही किताबें, यूनिफॉर्म और दिगर अशिया की खरीदारी पर इसरार दिया जा रहा है, जो हमारे लिए ज़ायद माली बोझ है। वालिदैन का कहना है कि मार्केट में नोटबुक्स किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन बाजार से सस्ती कीमत में नोटबुक्स हासिल करने वाले स्कूल इंतजामिया इस पर अपना लेबल लगाकर महंगे दामों पर तलबा को फ़रोख्त कर रहे हैं। चंद प्राइवेट स्कूल्स के लूट खसोट पर महकमे तालीम के हुक्काम खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जब तक कि इन्हें शिकायत वसूल नहीं हो रही है, वो इस पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में मुआयना ना होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद को कौमी सतह का अवार्ड। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़िदा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स के इजलास 2025 के मौके पर हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ है। साल 2024-25 के लिए हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को इस्लाहात और अवामी खिदमात के ज़ुमरे में खुसूसी अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड मंगल के रोज़ मुनक़िदा 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस तक़ारीब के दौरान मरकजी मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा पवित्र मरघेरिता ने पेश किया। हैदराबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जय स्नेहजा ने इस अवार्ड को हासिल किया। इस मौके पर पासपोर्ट की जाँच के अमल में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने पर तेलंगाना पुलिस को भी एजाज़ से नवाजा गया। तेलंगाना पुलिस की जानिब से इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल बी शिवाधर रेड्डी ने यह अवार्ड हासिल किया। तेलंगाना लॉ सेट और पीजी लॉ सेट के नताइज का आज ऐलान। तेलंगाना लॉ सेट और पीजी लॉ सेट के उम्मीदवारों के रिजल्ट्स 25 जून चाहरशंबे को जारी किए जाएंगे। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के दफ्तर में चाहरशंबे की सहपहर 3:30 बजे काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर वी बालाकृष्णा रेड्डी लॉ सेट के नताइज जारी करेंगे। वाज़ेह है कि 6 जून को तेलंगाना में लॉ सेट और पीजी लॉ सेट मुनक्किद हुआ था, जिसमें 45,609 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था।
तेलंगाना में एक शख्स लोगों के तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार। बाज लोग अपने बच्चों को तालीम दिलाने का ख्वाब देखते हैं, कुछ अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं। इन सब ख्वाबों की तकमील के लिए मुतवस्सित तबके के खानदान अक्सर कमेटी पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन इनके जज्बात और ज़रूरतों को इस्तेहसाल करते हुए नलगुंडा जिले के मरियालगुड़ा में एक बड़ा धोखाधड़ी का वाक़या पेश आया, जहाँ एक शख्स रकम लेकर फरार हो गया। मुतासरीन के मुताबिक नलगुंडा जिले के मरियालगुड़ा टाउन के शांति नगर से ताल्लुक़ रखने वाला साई रेड्डी गुज़िश्ता 30 साल से चावल का कारोबार करता आ रहा है। इसी दौरान वो कमेटियाँ चलाने के नाम पर लोगों का एतमाद हासिल करता रहा। मजमूई तौर पर इसने 45 अफराद से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जमा किए और फिर बगैर किसी इत्तला के 10 जून को अपने पूरे खानदान के साथ फरार हो गया। मुतासरीन के मुताबिक जब उन्हें शक हुआ तो वो इसके घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे को ताला लगा है और उसका फ़ोन भी बंद है। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि वो एक बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद मुतासर अफराद ने मिलकर इसके घर के सामने एहतजाज किया और फिर 2 टाउन पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस दौरे हुकूमत को सुनहरे दौर से ताबीर किया। गांधी भवन में पार्टी इजलास से खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत के 18 महीने रियासत के लिए सुनहरी दौर साबित हुए हैं। इस दौर में किए गए तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों को अवाम के सामने मौसर अंदाज में पेश करने की जरूरत है। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस की 10 साल हुकूमत और कांग्रेस के 18 महीने की हुकूमत का मवाजना करते हुए अवाम को हक़ाइक़ पेश करें। उन्होंने अपोजिशन बीआरएस को चैलेंज किया कि वो बीआरएस और कांग्रेस दौरे हुकूमत में हुए तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों पर खुलेआम मुबहस लिए तैयार रहें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर 60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए और मजीद 30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। 18 महीनों में किसानों की तरक्की और बहबूद पर 1,04,000 करोड़ की रकम खर्च की गई, जिनमें कर्ज मुआफी के अलावा रईतु भरोसा और दिगर ज़राई स्कीमात शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क की किसी भी हुकूमत ने किसानों के लिए इतनी रकम खर्च नहीं की। उन्होंने कहा कि तलबा के डाइट चार्जेस में 40% और कॉस्मेटिक चार्जेस में 200% का इजाफा किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1.5 साल के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने पार्टी के लिए सख्त मेहनत और जिद्दोजहद करने वाले 65 कायदीन को नामजद ओहदे दिए। इसके अलावा मजीद नामजद ओहदे दिए जाने बाकी हैं। साथ ही मार्केट कमेटियों और मंदिर कमेटियों के ओहदे भी बहुत जल्द पूरे किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन को इंतबाह दिया कि अगर कोई शख्स सिर्फ ओहदे लेकर काम नहीं करता है तो ऐसी सूरत में पीसीसी सदर ऐसे अफराद की शनाख्त करते हुए इन्हें ओहदे से हटा देंगे। तेलंगाना हुकूमत किसानों से माफ़ी मांगे, हरीश राव ने कहा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को फराहम की गई माली इमदादी स्कीम रईतु भरोसा की कामयाबी को आवाम तक बड़े पैमाने पर पहुंचाने के लिए रियासत भर में रईतु भरोसा विजय उत्सव सभाएं करने के फैसले की साबिक वजीर हरीश राव ने मुखालिफत की। राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी इदारों के इंतखाबात से पहले रईतु भरोसा के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है। इनका कहना था कि गुज़िश्ता 19 महीने में किसानों को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस हुकूमत को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबी मंशूर में फी एकड़ 15,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने महज 12,000 रुपये देकर किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले खरीफ और रबी के दोनों सीजन्स में रईतु भरोसा स्कीम की रकम अदा नहीं की गई, लेकिन अब इंतखाबात के पेश नज़र कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, जो किसानों के साथ एक और फरेब है। हरीश राव ने सवाल किया कि हुकूमत जश्न किस बात का मना रही है? 2 फसलों की इमदाद रोकने का, किसानों को भरोसा ना देने का, किसान मजदूरों को महरूम रखने का, कर्ज मुआफी का वादा करके किसानों को धोखा देने का। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने किसानों के एतमाद को मजरूह किया है और ये प्रोग्राम दरअसल इनके जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। दवाखानों के बावर्ची खानों का बल्दिया की टीमों ने मुआयना किया। ग़िज़ाओं के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड सेफ्टी टीमों ने आज शहर हैदराबाद के दवाखानों पर 73 बावर्ची खानों और कैंटीन का मुआयना किया। ग़िज़ाओं के 14 नमूने जांच के लिए फूड सेफ्टी लेबोरेटरी को भेज दिए गए हैं। इन हॉस्पिटल्स की इंतजामिया से कहा गया है कि वो सफाई का खास ख्याल रखें। ग़िज़ा की तैयारी, इसकी सप्लाई के अलावा किचन में साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी की जाएंगी। कई हॉस्पिटल्स में ग़िज़ाई अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए मुख्तस खुसूसी मुकाम नहीं था। एग्जॉस्ट का निज़ाम काफ़ी गंदा था। रेफ्रिजरेटर्स में कई अशिया दुरुस्त तरीके से नहीं रखी गई थी। डस्टबिन खुले थे और ग़िज़ाई अशिया के साथ दूसरी चीज़ें भी मिलाकर रखी जा रही थी। कई हॉस्पिटल्स के कैंटीन्स में कीड़े मकोड़ों के तदारुक के लिए पेस्ट कंट्रोल नहीं कराया गया था। गौ रक्षकों ने मवेशियों के ताजिरों पर हमला किया। शमशाबाद में कशीदगी फैल गई। शमशाबाद में पीर की रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब गौ रक्षकों के एक ग्रुप ने मवेशियों के ताजिरों पर हमला किया और इनकी मिलाक लूट ली। यह वाक़या रात 11 बजे के करीब शमशाबाद रोड पर उस वक्त पेश आया जब शहर के कुछ ताजिर एक गाड़ी में बैलों को शहर ले जा रहे थे। गौ रक्षकों के ग्रुप ने मुबय्यना तौर पर गाड़ी को रोका, ड्राइवर पर हमला किया और इसका मोबाइल फ़ोन और नकदी चोरी की। मवेशियों को मुकामी गौशाला में मुंतकिल कर दिया गया। हमले की इत्तला मिलते ही मजलिस के MLC मिर्जा अहमद बेग और दिगर लीडरान RGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपना एहतजाज दर्ज कराया। एक शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने गौरक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच कर रही है।
तेलंगाना और शुमाली साहिली आंध्रा में मौसलाधार बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकशी की है। मंगल को जो मीडिया रिपोर्ट जारी की गई, इसमें कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जिले कोमरम भीम आसिफाबाद पर चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश हुई। इस दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानाम में आइंदा 24 घंटों और फिर 27 जून को चंद मुकामात पर महकमा मौसमियात ने मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानाम में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बारिश ने किया बेहाल, सड़कें ज़ेर-ए-आब, रायगढ़ में दरिया खतरे के निशान से ऊपर। महाराष्ट्र और गुजरात में जारी मौसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। मुंबई, सूरत और रायगढ़ में शदीद बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कों पर पानी भर गया, बल्कि आमदोरफ्त में भी जबरदस्त रुकावटें आ रही हैं। सूरत में मुसलसल 2 दिनों से हो रही बारिश ने हालत मजीद खराब कर दी। दूसरी तरफ मुंबई में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। समंदर में ऊंची लहरें उठने की वजह से अलर्ट जारी किया गया है और हाई टाइड के खदशे के तहत शहरी इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं। इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से गुंडला नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। पुलिस और मुकामी तहसील इंतजामिया पूरी मुस्तैदी से सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। आवाम से अपील की जा रही है कि वो गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। फ़लस्तीन की हिमायत में दिल्ली में उठी आवाज़, नस्लकशी के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आज जंतर मंतर पर सैकड़ों तलबा, कारकुनान, माहिरीन तालीम और मुतल्लिक़ा शहरी जमा हुए। दिल्ली राइजर फॉर फ़लस्तीन के नाम से होने वाले इस एहतजाज का अहतमाम फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन ने किया था और इसमें दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग शरीक थे। मुजाहिरीन ने गज़ा में जारी नस्लकशी और भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर इसराइल की शदीद मजम्मत की। यह एहतजाज दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और गज़ा पर बमबारी और नाकाबंदी को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करने वाली मुल्क की तहरीक का हिस्सा था। तलबा तंजीमों, सिविल सोसाइटी और माहिरीन तालीम ने अपनी तकारीर में गज़ा में होने वाली तबाही, भूख और मनसूबाबंद तशद्दुद के बारे में बात की और भारतीय हुकूमत और आलमी बरादरी से इस पर अपनी खामोशी तोड़ने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि गज़ा की नाकाबंदी सिर्फ जंग नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। बम गिराए जा रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं और दुनिया खामोश है। हम भारत से अपील करते हैं कि वो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे और इसराइल की बर्बरियत की खुलकर मुखालिफत करे। ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि इंसानियत का मसला है। 21 जुलाई से ट्रेन टिकटों की कीमतों में मामूली इजाफा, आधार तस्दीक पर तत्काल टिकट बुकिंग की सहूलत। रेलवे महकमे के मोतबर ज़राए के मुताबिक ट्रेन टिकटों की कीमतों में मामूली इजाफा होने वाला है, जो कि 21 जुलाई 2025 से नाफिज किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट की कीमत में फ़ी किलोमीटर 1 पैसा और AC क्लास के टिकट में फ़ी किलोमीटर 2 पैसे का इजाफा होगा। कई अखबारात और न्यूज़ वेबसाइट्स ने रेलवे ज़राए का हवाला देते हुए यह खबर दी है, ताहम सरकारी तौर पर अभी तक इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। बताया गया है कि कई बरसों के बाद रेलवे टिकट की कीमतों में तरमीम की जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये इजाफा 500 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करने वाले सेकेंड क्लास मुसाफिरों पर ही लागू होगा। 500 किलोमीटर तक का सफ़र और शहरी इलाकों यानी सब अर्बन के टिकट इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। दूसरी तरफ तत्काल टिकट बुकिंग से मुताल्लिक एक अहम तब्दीली भी की गई है। अब वही मुसाफिर तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे जिनकी शनाख्त आधार से तस्दीक शुदा हो। यह नया ज़ाब्ता भी 21 जुलाई से नाफिज किया जाएगा। रेलवे ज़राए ने यह भी वाज़ेह किया है कि माहाना सीज़न टिकट की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया, महबूबा मुफ्ती ने कहा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए ईरान के अवाम को खिराज तहसीन पेश किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, सबसे पहले मैं ईरानी अवाम को सलाम पेश करती हूँ कि जिस जज्बे और इस्तक़लाल से उन्होंने इस जंग का सामना किया, इसने अमेरिका और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा, जब से ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने अमेरिकी सदारत के मनसब को मजाक बनाकर रख दिया है। वो खुद नहीं जानते कि अगला कदम इनका क्या होगा या वो क्या कहने वाले हैं। ऐसे गैर संजीदा तर्ज़ अमल से बैनुल-अक़वामी सियासत में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। जंगबंदी के बाद ईरान और इराक़ ने फ़िज़ाई हुदूद खोल दी। इधर इसराइल ने तमाम पाबंदियां हटा दी। ईरान के साथ जंगबंदी के बाद इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने अवामी मुकामात, स्कूलों और दफातर से हर किस्म की पाबंदियां हटा दी हैं। इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद ईरान और इराक़ ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट यानी फ्लाइट रेडर 24 के मुताबिक अब इजाज़त के साथ तेहरान आने और जाने की इजाज़त है। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस अल अदीद पर मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीजी ममालिक ने ईरान के इस हमले की मजम्मत की। अब इस हवाले से खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें
शिरकत के लिए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा क़तर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए हैं। ईरान के एटमी तवानाई एजेंसी यानी AEOI ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के दोबारा शुरू हो जाएगा और वो यूरेनियम की अफसुर्दगी दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। इसराइल के साथ जंगबंदी के दरमियान ईरान के सदर पिज़िंगशान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं करेगा, लेकिन अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।